उदाहरण 7, एक रेखा बिंदु 1 और 2, बिंदु की निर्देशांक क्या है 1 और 2 और 5 और 10 से गुजरती है। दो बिंदु है जिसका निर्देशांक 1 और 2 है और 5 और 10 है। इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल के सूत्र में रख देना। ढाल का सूत्र क्या होता है, ये दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु A 1 और 2 और एक बिंदु है B, नाम दे देते हैं B 5 और 10, जिसके निर्देशांक 5 और 10 है। तो सूत्र में रख देना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले सूत्र में। अब इसमें से इसको मान लेते हैं, ये बिंदु को x2 y2 और ये वाला बिंदु x1 y1 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 10 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 1। 10 में 2 माइनस किए तो 8, 5 में 1 माइनस किए तो 4, क्या आया 2। ढाल क्या आया 2। इसी प्रकार से ढाल के सूत्र में रख करके दो बिंदु अगर हमें पता है तो उसका ढाल हम निकाल सकते हैं। उदाहरण 8 दिया हुआ है, एक रेखा बिंदु 5 और 7 से गुजरती है और इसकी ढाल 2/3 है। ढाल दिया हुआ है और एक बिंदु दी हुई है, मान लीजिए ये बिंदु है A, एक बिंदु है 5 और 7। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 13 है। एक और निर्देशांक दिया हुआ है, B बिंदु का y निर्देशांक दिया हुआ है 13 है करके x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसी x का मान निकालना है। मतलब कि दो बिंदु यहाँ पे हमें दी हुई है और ढाल भी दी हुई है, इस x का मान हमें निकालना है। या फिर x निर्देशांक को क्या मान लिए, माना कि x निर्देशांक दूसरे बिंदु का x निर्देशांक क्या है x है। ठीक है, तो रेखा की ढाल का सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अब इन बिंदुओं में इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1 मान लिए। तो सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 13 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 5। और इधर में ढाल के बराबर में क्या दिया हुआ है 2/3। 3 गुणा करने पे 3 इंटू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5। 13 कम 13 24 13 39 39 माइनस 7 दिया 21 इज इक्वल टू 2x माइनस 10, 5 दूनी 10। अब इसमें माइनस करने पे क्या मिला हमें 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 2x। तो क्या है 28 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू कितना आया 14। अतः दूसरा बिंदु है B बिंदु का x निर्देशांक क्या मिला हमें 14 और y निर्देशांक तो दिया हुआ था, बिंदु हमें दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया 14 और 13। अब ढाल की तुलना, नेक्स्ट टॉपिक है ढाल की तुलना। अभी आपने ढाल को किसी रेखा के अंतराल के दो बिंदुओं के निर्देशांकों के संदर्भ में देखा। ढाल को किसी रेखा के अंतराल के दो बिंदुओं के किसी रेखा के अंतराल के दो बिंदुओं के निर्देशांकों के संदर्भ में देखा। आइए इसे एक अन्य संदर्भ में देखते हैं। एक घोड़ा गाड़ी और एक साइकिल एक जगह से एक साथ चलना क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं। मतलब कि घोड़ा गाड़ी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अलग अलग समय पर इनके द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में देखा जा सकता है। तय की गई दूरी 15 मिनट में, 30 मिनट में और 60 मिनट में, ये 3 समय हैं। इन समयों में इन दोनों की तय की गई दूरी है, घोड़ा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर 15 मिनट में, 6 किलोमीटर 30 मिनट में और 12 किलोमीटर 7 मिनट में। उसी प्रकार से साइकिल की तय की गई दूरी है 4 किलोमीटर 15 मिनट में, 8 किलोमीटर 30 मिनट में और 16 किलोमीटर 60 मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, समय और दूरी को निर्देशांक मानकर इस समय को
सॉरी ये समय है और इन दूरियों को निर्देशांक मानकर बनाए गए आलेख को ध्यान से देखें। ये आलेख बना हुआ है समय और दूरी को ध्यान में रखकर। 30 मिनट में 6 किलोमीटर, यह किसका है? घोड़ा गाड़ी का रेखा है ना। और इसी 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 60 मिनट में 12 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी चल रहा है और 60 मिनट में 16 किलोमीटर साइकिल चल रहा है। इसी दूरी और समय को ध्यान में रख करके क्या बनाया गया है? आलेख पर निर्देशांक बनाए गए हैं। रेखा ओ पी साइकिल के और रेखा ओ पी साइकिल को और ओ क्यू घोड़ा गाड़ी के आलेख को प्रदर्शित करती है। इन रेखाओं के अंतराल क्रमशः ए बी और सी डी है। अंतराल क्या है? ए बी रेखा के और सी डी बिंदु है। अब रेखा ए बी की ढाल, अंतराल ए बी की ढाल क्या होगी? दो बिंदु है ए और बी हमें मिल गए हैं, ढाल हमें निकालना आसान है। इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं इस बिंदु को x1 y1। सूत्र क्या होता है? y2 माइनस y1 मतलब 16 माइनस 8 और x2 माइनस x1 मीन्स 16 अपॉन 60 माइनस 30। इन दोनों को माइनस किया तो कितना है? 8। इसको माइनस किया तो 30, 8 अपॉन 30। 2 चौका 2 एक कम 2, 2 पंच 10, 4/15। ए बी की ढाल क्या मिली? 4/15। सी डी की ढाल इसी प्रकार से, सी डी की ढाल क्या होगी? y2 माइनस y1। सी डी क्या है? सी डी बिंदु को ध्यान से देखना है। इसमें भी इसको x2 ये वाले बिंदु को डी को y2 मान लेते हैं और ये बिंदु को x1 y1 सी को, ठीक है। तो y2 माइनस y1 मतलब 12 ऋण 6 बटे 60 ऋण 30 है ना। x2 माइनस x1 करने पे तो 6 कम 6, 6×15 30, 3/15। ये मिला सी डी की ढाल। सी डी की ढाल 3/15, ठीक। दोनों के अपॉन में 15 है तो हम कह सकते हैं ऊपर हर को देखकर अंश बराबर है दोनों का 4/15 और 3/15। अंश बराबर है, हर बराबर है तो अंश को देख करके हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। अतः ए बी की जो प्रवणता है, ढाल है, वो बड़ा है सी डी की ढाल से। ए बी की ढाल सी डी की ढाल से ज़्यादा है, ये हम कह सकते हैं। अब ए बी की ढाल को समकोण त्रिभुज ए एम बी में देखिए। ए एम और बी ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें देखिए ए बी की ढाल क्या हो जाएगी? वही होगी 8/30 या फिर 50, 4/15। 4/15 क्या हो जाएगी? ए बी की ढाल। 4 किसका वैल्यू है और 15 है ना। 4/15 मतलब कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बी एम अपॉन ए एम। क्या लिख सकते हैं इसको? बी एम अपॉन ए एम लिखा जा सकता है। फोर अपॉन 15, 4 कैसे? 1 2 3 4 मिला और 15 यहाँ तक को 10 मान लेते हैं, ये 10 और ये 5 15, 10 5 5 और 5 15 हो गया। तो 4/15 ए एम की वैल्यू है, क्योंकि छोटा छोटा को ले लिए तो, और इधर
बड़े खानों को मिला करके 4 बन गया, 1 2 3 4, तो Bm/Am आया। तो ये Bm/Am किसको दर्शाता है? लंब बटे आधार को दर्शाता है। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र है? tan का, और थीटा मान लिए हैं क्यों? चूँकि कोण BAM बराबर है BOX के रेखा आगे दिए हुए है कोण BAM बराबर है किसके? बराबर है BOX के, BOM बराबर BOX के, क्योंकि ये इसी एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं, एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं, इस वजह से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है ना। OP द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण θ1 है, इस वजह से θ1 लिए, tan θ1 लिए, कोण को क्या मान लिए? θ1। ठीक है, ये हो गई O से P तक की जो रेखा है उस पे बना हुआ कोण θ1। इसी तरह CD की ढाल है tan θ2। θ2 क्या है? OQ द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, OQ द्वारा बनाया गया x अक्ष के सापेक्ष बनाया गया कोण है। इसी प्रकार से हम CD को क्या लिख सकते हैं? C और ये जो CD बना है ना, CD रेखाखंड को क्या लिख सकते हैं? tan θ2 लिखा जा सकता है। जैसे AB रेखाखंड को क्या लिखा हमने? AB अंतराल को, AB रेखा की अंतराल को क्या लिखा हमने? tan θ1। उसी प्रकार से tan θ2 लिखेंगे CD को। ठीक है, आपने देखा कि किसी रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शिया या फिर टेंजेंट ही उस रेखा की ढाल है, उसे ही रेखा की ढाल कहेंगे। स्पष्ट है कि कोण बढ़ने के साथ साथ ढाल भी बढ़ती जाती है। और एक और बात यहाँ देखी जा सकती है कि त्रिभुज AMB में AM 30 मिनट के समय अंतराल और BM 30 मिनट में चली गई दूरी 8 किलोमीटर की दूरी को बताता है। AM 30 मिनट की दूरी के अंतराल को बताता है और BM क्या बता रहा है? AM 30 मिनट की दूरी को बता रहा है। ठीक है, दोनों x मान है, दोनों क्या है? ये जो AM है वो x अक्ष के का मान है, सॉरी ये जो निर्देशांक है वो x अक्ष का निर्देशांक है ना। तो AM जो है वो x अक्ष पे स्थित है, इस वजह से x अक्ष के समांतर स्थित है, इसलिए 30 मिनट समय को बता रहा है ना। उसी प्रकार से BM y अक्ष का निर्देशांक है ना, ये इसी 30 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी को बता रहा है। ठीक है, BM क्या है? दूरी को बता रहे हैं, क्योंकि ये 8 क्या है? y अक्ष के निर्देशांक है, और ये जो BM रेखा है वो किस पे है? y अक्ष के समांतर रेखा है, इसलिए हम इसको देख करके, आलेख को देख करके हम बता सकते हैं त्रिभुज AMB में। ठीक है, चली गई दूरी 8 किलोमीटर को बताता है तथा BM और AM का अनुपात साइकिल की चाल को बताता है। अतः हम देखते हैं कि यहाँ साइकिल की चाल उसकी रेखा की ढाल को व्यक्त करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अंतःखंड रेखा। कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, कोई भी रेखा x अक्ष को, ये x अक्ष है, और कोई भी रेखा इस x अक्ष को जिस बिंदु पर भी काटेगी उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, उस बिंदु की, जैसे कोई, एक सेकेंड, ये निर्देशांक समतल है। एक रेखा है जो x अक्ष को काट रही है, सिर्फ जब x अक्ष को काटती हूँ तब देखेंगे ना, ये x अक्ष है ना। तो ये
और इसकी ये जो दूरी है, मूल बिंदु से जो दूरी है, मूल बिंदु है ये 0 और 0, और ये एक्स अक्ष पे जिस बिंदु पर भी काटेगी वो, और मूल बिंदु से दूरी एक्स अंतःखंड कहलाती है। इसी तरह से कोई रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वाई अक्ष को, ये वाई अक्ष है, जिस बिंदु पर काटती है उससे मूल बिंदु की जो दूरी है वो वाई अंतःखंड कहलाती है। रेखा का समीकरण, समीकरण y = 2x+4 पर विचार कीजिए। क्या आप ऐसे निर्देशांकों के युग्म ज्ञात कर सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें? उदाहरण के लिए इसी समीकरण में जब x बराबर हो 0 के तो समीकरण बदल जाएगा। y = 2 × 0 + 4, तो y = क्या आया 0 + 4, y = आया 4। y का मान मिल गया जब x = 0 हुआ तो, ठीक है। इसीलिए 0 और y 4, x का निर्देशांक जब 0 है तो y का निर्देशांक है 4। ये बिंदु इस तरह का एक निर्देशांक युग्म है, इसीलिए 0 4 इस तरह का एक निर्देशांक युग्म है। इसी तरह के दूसरे निर्देशांक युग्म ज्ञात कीजिए। अब इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आपने किस तरह की रेखा खींची, या क्या यह रेखा एक सरल रेखा है? अब आप एक ऐसी रेखा पर विचार कीजिए जिसकी ढाल वाई अंतःखंड, वाई अक्ष के अंतःखंड 4 है, और यह रेखा बिंदु A04 से गुजरेगी। इस रेखा पर कोई बिंदु Px, इस रेखा पर A0 से बिंदु A है जो जिसका निर्देशांक क्या है 0 और 4, 0 x अक्ष के लिए और y अक्ष के लिए 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मिलेगा बिंदु, ठीक है। इस रेखा पर कोई बिंदु P है, इसी रेखा पर बिंदु कोई P है जिसके निर्देशांक है x और y, तो अंतराल a b की प्रवणता क्या होगी? a p की प्रवणता, a p की प्रवणता या फिर ढाल क्या होगी? इसको मान लेते हैं x2 y2, ये बिंदु मान लेते हैं x1 y1, तो y2 - y1 मीन्स y - 4 अपॉन x2 - x1 मीन्स x - 0। क्या आया? y - 4 अपॉन x, यह आया। दिया गया है कि रेखा की ढाल 2 है। रेखा की ढाल को क्या दिया हुआ है? 2, तो 2 = y - 4 अपॉन x, त्रिज्या गुणा करने पे 2x = y - 4 आया। या फिर लिख सकते हैं इसको y = 2x + 4, अतः y = 2x + 4 वही समीकरण हमें वापस मिल गया। यह उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु O4 से गुजरती है, बिंदु O4 से गुजरती है। इस रेखा का ये समीकरण है, y = 2x + 4 इस रेखा का समीकरण है। ये दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? जो कि बिंदु X, बिंदु P, जो कि बिंदु P भी इस रेखा पर स्थित है, इसलिए बिंदु P x y का निर्देशांक xy के निर्देशांक y = 2x + 4 को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि इसी रेखा पर बिंदु P भी है और इस रेखा का समीकरण है y = 2x + 4, है ना। तो इस बिंदु को भी संतुष्ट करेगी ये वाला जो समीकरण है, ठीक है। आइए अब एक ऐसी रेखा पर विचार करें जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड C है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? यह रेखा बिंदु OC से गुजरेगी जिसका y अक्ष से अंतःखंड C है, तो x अक्ष क्या होगा? 0, तो बिंदु क्या हो जाएगी? A = 0 एंड C, है ना, से गुजरेगी। मान लीजिए इस रेखा पर एक और बिंदु है P = x y है, तब अंतराल क्या हो जाएगी? AP का अंतराल ये मान लेते हैं x2 y2 x1 y1, y2 - y1 तो मीन्स y - c अपॉन x - 0, y - c अपॉन x। AP की ढाल, और ये ढाल को दिया हुआ है, AP की ढाल को क्या दिया हुआ है? m, लेकिन हमें पता है कि रेखा की ढाल m है, तो m = y - c अपॉन x लिख सकते हैं। त्रिज्या गुणा करने पे mx = y -
सी, या फिर y के रूप में हमें समीकरण चाहिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये लिख सकते हैं। अर्थात कार्तीय समतल में उस रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी है जिसका ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड क्या है c है। विलोमतः वे सभी बिंदु जिनके निर्देशांक समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को संतुष्ट करते हैं सदैव उस रेखा पर स्थित होंगे जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c है, जिसकी ढाल है m और y अक्ष से अंतःखंड c है, वो क्या होंगे उस रेखा के समीकरण को सदैव संतुष्ट करेंगे। इसी में उदाहरण दिया हुआ है 9वां, रेखा की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष से अंतःखंड लिखिए। एक मिनट, रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए जब समीकरण दिए हुए हैं। इन समीकरण को देख करके रेखा की प्रवणता मीन्स m का वैल्यू निकालना है और अंतःखंड मीन्स c का वैल्यू। तो m का वैल्यू किससे निकालेंगे, तुलना करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक मानक समीकरण है। इस मानक समीकरण से तुलना करने पे हमें m का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, पहला समीकरण में 7 और c का वैल्यू है -5, और इसी से फिर से तुलना करने पे दूसरा समीकरण में m इज इक्वल टू मिला -1 और c का वैल्यू मिला 5। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी की तुलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पे m इज इक्वल टू मिला -1 और c इज इक्वल टू मिला 5। इसलिए रेखा की ढाल है -1 और y अक्ष से अंतःखंड 5। सीधा सीधा मानक समीकरण y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी से तुलना कर देंगे इन दिए गए समीकरणों से कि तो रेखा की ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड c हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्नावली 3, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।